अब नो मोर फियर फ्रॉम दी एल्जेब्रा, क्योंकि आप है शिव कोचिंग क्लासेस के साथ, जहां मैं आपको एल्जेब्रा वाले चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आपके साथ सॉल्व कर रही हूं और बहुत ही आसान भाषा में समझा रही हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की जो ये वाली बुक है, इसका चैप्टर 8 हमने शुरू किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका पार्ट 11। तो इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 10 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और एक्सरसाइज 8.4 जो है वो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, तो हम इसी पार्ट में इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, यानी कि बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म वाला एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे दो टर्म वाले एक्सप्रेशन को दो टर्म वाले एक्सप्रेशन से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से स्टोरी की फॉर्म में बताया था कि पहले वाले ब्रैकेट में जो दो टर्म बैठी उन्हें हम मानेंगे मम्मी और पापा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो दो टर्म्स बैठी उन्हें हम मानेंगे बच्चे। तो यहाँ ऐसा सीन है कि सबसे पहले जो मम्मी है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी। मम्मी जो है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी। घूमने जाने का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। फिर जो पापा है यानी कि +5, वो भी दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे। यहाँ घूमने जाने का मतलब है कि पापा जो है वो भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, एक साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब बच्चे उनके इतने जिद्दी बोल रहे नहीं मम्मी पहले मुझे अकेले को ले चलो, फिर मुझे अकेले को ले चलो। उसी तरह से पापा को बोल रहे पहले मैं पापा के साथ अकेले जाऊंगा, फिर पापा मेरे साथ भी अकेले जाएंगे, मतलब कि ये दोनों के साथ अकेले अकेले जाएंगे। तो 2x पहले 4x के साथ जाएगा, यानी कि मम्मी जो है वो 4x के साथ जाएगी। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और फिर जो 2x है वो 5 के साथ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 5 जो है वो 4x के साथ जाएगा माइनस, फिर 5 जो है वो 3 के साथ जाएगा। जाएगा का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, ठीक है। अब हमें पता है 2 है इंटू 4 का क्या हो जाएगा आपका 8, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x²। उसी तरह से 5 2 हो जाएगा 10x, यहाँ हो जाएगा 5 4 20x, 5 3 15। अब ये दोनों देखिए x वाले हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 20 में से 10 गया तो 10, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है 20 का के प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें y-8 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो टर्म्स हैं, ये भी दो टर्म्स हैं, मम्मी पापा दोनों बच्चे। सबसे पहले मम्मी जो है वो दोनों बच्चों के साथ एक साथ जाएंगी। फिर -8 पापा जो हैं वो भी दोनों बच्चों के साथ एक साथ जाएंगे। फिर ये इनके साथ अकेले जाएंगे, इनके साथ अकेले जाएंगे, पापा इसके साथ अकेले जाएंगे, फिर इसके साथ अकेले जाएंगे। तो y इंटू 3y करोगे तो 3y² आएगा, 4 इंटू y करोगे तो 4y आएगा, 8 3 24 y आएगा। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, मैंने बहुत बार बताया है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो 8 4 32। अब देखिए ये भी y वाला और ये भी y वाला, तो दोनों सेम टर्म हो गए, लाइक टर्म हो गए, तो माइनस माइनस प्लस। 24 + 4 कितना हो जाएगा 28y + 32। लेकिन ये माइनस का होगा या प्लस का, माइनस का ही होगा क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं और जो बड़ा है वो भी माइनस का है। 3y², इसमें कहने का मतलब ये इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 24 + 4 क्या हो जाएगा 28, और इन दोनों में से बड़ा कौन है 24, इसके आगे माइनस है तो आंसर के आगे क्या आएगा माइनस, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला देख करके हमें घबराना नहीं है। ये हमारे मम्मी पापा और ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले जो मम्मी है यानी 2.5L, वो दोनों बच्चों के साथ एक साथ जाएंगी। फिर जो फादर है 0.5M, वो भी दोनों बच्चों के साथ एक साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक सेकेंड, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मम्मी है वो 2.5 के साथ अलग से जाएंगी, 2.5L के साथ, फिर प्लस, फिर जो मम्मी है वो 0.5M के साथ भी मल्टीप्लाई होंगी। फिर बाहर माइनस है तो मैंने आपको बताया अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, क्या हो जाएंगे चेंज। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का। 0.5M इंटू 0.5M, यानी कि ये पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसी तरह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है।
अब मैंने आपको पॉइंट वाला एक बताया था, मैं फिर से एक आपको रिवाइज करवा देती हूँ इधर। जैसे कि 2.5 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई देंगे तो पॉइंट वाली एक शॉर्ट्स भी मैंने बनाया था, एक डंडा लाओ, पॉइंट के नीचे एक डंडा, और फिर पॉइंट को हमें रिमूव करना है, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं कि पॉइंट को रिमूव किया उसके नीचे हमने 1 लगाया, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स है उसके जितनी डिजिट है उतने 0 लगा दिए। जैसे 1 डिजिट है, एक ही नंबर है तो 1 0 लगा दिया। उसी तरह से यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1, ठीक है, और पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है तो हमने 1 0 लगा दिया। तो नीचे 10 इंटू 10 क्या हो गया हमारा 100, और ऊपर 25 इंटू 25, अभी 2.5 नहीं रहा, अभी हो गया 25। तो 25 इंटू 25 हो गया 625। अब नीचे अगर 2 0 हैं तो ऊपर पीछे से 2 डिजिट पहले, यानी कि आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो 2 डिजिट पहले 0 लग जाएगा। तो जैसे 625 है तो 1 2 डिजिट पहले यहाँ पॉइंट लग गया। सो दिस इज योर आंसर 6.25। तो इस तरह से आप सारे मल्टीप्लीकेशन वाले सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब 2.5 को 2.5 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 6.25, और L को L से इंटू करेंगे तो आएगा L स्क्वायर। उसी तरह से जब आप 2.5 को 0.5 से करेंगे तो आंसर आएगा 1.25, और L को M से करेंगे तो L M। 0.2 को 2.5 से करेंगे तो वही आएगा 1.25, और ML M इंटू L M L। और 0.5 को 0.5 से करेंगे तो आएगा 0.25, और M इंटू M हो जाएगा M स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि LM बोलो या ML बोलो बात तो एक ही है, यानी 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। उसी तरह से L इंटू M और M इंटू L भी एक ही बात होगी। अब दोनों नंबर भी सेम है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1.25 LM में से 1.25 ML गया तो बचेगा क्या 0, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 L स्क्वायर प्लस 0.25 M स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वही मम्मी पापा और दोनों बच्चे। तो सबसे पहले मम्मी जो है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी, फिर जो पापा हैं वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, फिर मम्मी अकेली x के साथ जाएगी ax, फिर a 5 के साथ जाएगा 5a, फिर 3bx के साथ जाएगा 3bx, फिर 3b 5 के साथ जाएगा तो 15b। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी जो है वो हमारे पास कॉमन नंबर नहीं है, मतलब कि ये ax है, ये a है, ये bx है और ये b है, कुछ भी सेम नहीं है, तो ये पूरा हमारा हो गया आंसर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मम्मी पापा और ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले जो मम्मी है 2pq वो दोनों बच्चों के साथ एक साथ घूमने जाएंगी, फिर उसके बाद जो पापा है 3q स्क्वायर वो भी दोनों बच्चों के साथ एक साथ घूमने जाएंगे। फिर जब ये इसके साथ जाएगा तो 3 2 6, p 2 बार है तो p स्क्वायर, q 2 बार है तो q स्क्वायर, और ये हो गया 2q स्क्वायर। उसी तरह से 3 3 9, p तो एक बार है, q 2 बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो q हो गया 3 टाइम्स। 3 2 6, q 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो ये q हो गया 4 बार। अब आप देखिए आपको q का कुछ सेम दिख रहा है, ये p स्क्वायर q स्क्वायर है, ये सिर्फ q स्क्वायर है, ये p q क्यूब है और ये q की पावर 4 है, तो कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं, तो दिस इज योर आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कि हमें क्या करना है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम देख रहे हैं ये इसके बाहर ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना। इसको हमने ऐसे समझा था कि बाहर जैसे मोनोमियल सिंगल टर्म में पापा है और अंदर ही दोनों बच्चे हैं, तो पापा पहले इसके साथ घूमने जाएंगे फिर इसके साथ, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जब 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और जब 4 2/3 के साथ मल्टीप्लाई, या फिर आप इसे समझिए, देखिए सबसे पहले 4a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 4 जो है वो आपका 2/3 b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो 4 इंटू a स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 2/3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। आप इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, 4 2 8, 3 1 3b स्क्वायर, ये तो ऊपर नीचे कट भी नहीं रहे। अब ये जो आपके पास सिंप्लीफाई होकर के आ गया, और एक आपके पास एंड में आपको ये वाला दे ही रखा है। अब आप इन दोनों को अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्योंकि बाहर और कुछ भी नहीं, सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अब ये मम्मी, ये पापा, ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले जो मम्मी है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जो मम्मी है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी, फिर जो पापा है वो भी दोनों बच्चों के साथ
घूमने जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि मम्मी पहले इसके साथ जाएगी, यानी कि जो 4a² है वो 3/4a² के साथ जाएगा। फिर जो 4a² है वो 3b² के साथ जाएगा। फिर अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। सो 8/3b² 3/4a² के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर बाहर माइनस है, अंदर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। बाहर जब माइनस होते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं। फिर 8/3b² जो है वो 3b² के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो सामने वाले को सामने वाले से ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर बाद में लास्ट में हम लोग सेम डिवाइड टेबल से कट करते हैं, या फिर ऊपर नीचे कट रहे होते हैं तो काट लेते हैं। जैसे 4 से 4 यहाँ कैंसिल, तो 3a² कितना हो गया a की पावर 4, और नीचे तो 1 1 1 ही आएगा। उसी तरह से 4 3 12 a² b²। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 1 3, तो 2 1 2 और नीचे तो 1 1 1 ही आएगा। b² a², ये क्या हो गया b² a²। उसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर तो 8 1 8 आ गया, और b2 तो टोटल b हो गया 4 बार, नीचे अपॉन में 1। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो 3a/4 क्या होता है, 3a 4 ही होगा ना, और 12a² b² माइनस 2b² a² माइनस 8b की पावर 4। अब आप देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये दोनों हम जोड़ क्यों रहे हैं, पहली बात तो क्योंकि a² b² बोलो या b² a² बोलो, बात तो एक ही, वही वाली बात हो गई। 2 3 6 और 3 2 6, तो a² को b² से इंटू करो या b² को a² से, तो ये लाइक टर्म्स हो गई, सेम सरनेम वाले हो गए। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 12 में से 2 गया तो 10, लेकिन वो बचेगा प्लस का क्योंकि 12 बड़ा है और 12 के आगे प्लस है। ये a² b² आ गया, और ये आ गया 8b4, और ये आ गया 3a4। सो दिस इज योर आंसर। आप यहाँ अगर b² a² लिखते तो भी बात सेम ही होती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें फाइंड द प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो 2 टर्म है, इसको मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे, तो सबसे पहले मम्मी इन दोनों बच्चों के साथ जाएंगी। फिर जो 2x है जिसे हम फादर कंसिडर कर रहे हैं वो भी इन दोनों बच्चों के साथ जाएगा। फिर बच्चे बहुत मैंने आपको बताया तो दोनों के साथ अलग अलग उनको जाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नॉटी है। तो पहले 5 3 के साथ जाएगा तो 5 3 15, फिर 5x के साथ होगा तो 5x, और फिर 2 3 6x, और बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज, जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का है वो भी माइनस का, और जो माइनस का होता है तो प्लस का। बट यहाँ दोनों ही टर्म्स प्लस के, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 2 1 2, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x²। अब देखिए ये भी x का और ये भी x का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया तो 1, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 6 बड़ा है। तो दिस इज योर आंसर। रिमेनिंग टर्म्स हमने एज इट इज उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x + 7y को 7x - y से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जो ये मम्मी, ये पापा, ये दोनों बच्चे, मम्मी जो है वो पहले सबसे पहले इन दोनों के साथ जाएंगी, फिर जो पापा हैं वो इन दोनों के साथ जाएंगे, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, अलग अलग अब मैं शॉर्ट में आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। अब है जब x 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x², x जब y के साथ होगा तो xy, 7 7 49, y इंटू एक्स yx माइनस 7 1 7, और y इंटू वाई हो गया y²। प्लस प्लस क्या हो गया आपका, प्लस प्लस क्या हो गया आपका, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, पहले बताइए। यहाँ आएगा आपका माइनस, क्योंकि देखिए बीच में क्या है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो x इंटू वाई माइनस xy। अब आप देखिए ये भी xy और ये yx, बात तो एक ही, xy बोलो या yx बोलो, x इंटू वाई और y इंटू एक्स एक ही होता है। तो माइनस प्लस माइनस, 49 में से 1 गया, इसका ही कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 49 में से 1 गया तो बचेगा 48xy, वो भी प्लस का क्योंकि 49 बड़ा है, और माइनस का 7y² और 7x²। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी पापा और दोनों बच्चे। तो सबसे पहले a² जो है वो a + b² के साथ जाएगा, फिर प्लस b जो है वो a + b² के साथ जाएगा,
फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ए एक बार और दो बार यहाँ, तो ए टोटल 3 बार, ए 2 बार और बी 2 बार, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी ए और बी एक बार और 2 बार, तो ये हो गया बी टोटल 3 बार। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि हमें पी स्क्वायर को सबसे पहले हम 2p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई है ना, वो बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करने की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर माइनस का जो क्यू स्क्वायर है वो 2p प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, p यहाँ 2 बार है, एक बार यहाँ है, तो p क्यूब हो गया, p स्क्वायर क्यू, आंसर आ जाएगा p स्क्वायर क्यू। और जब क्यू स्क्वायर 2p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2p क्यू स्क्वायर। बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये क्यू 2 बार और क्यू 1 बार, तो टोटल हो गया आपका क्यू 3 बार। अब आपको बहुत बच्चे जहाँ मिस्टेक करते हैं वो ये है कि पी स्क्वायर क्यू है और ये पी क्यू स्क्वायर, तो बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। यहाँ पे पी का स्क्वायर है और वहाँ क्यू का स्क्वायर है, तो बहुत डिफरेंस है। तो आपको इनको ऐड करके अपना सही क्वेश्चन को एकदम गलत नहीं करना है। सो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4 एंड ये हमारा लास्ट पार्ट ही होगा। इसमें हम पूरा चैप्टर फिनिश करने जा रहे हैं क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 8.4। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हम ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब जनरली बच्चे क्या होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे सॉल्व नहीं होंगे। तो आज हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या अप्रोच रखना है, कैसे इनको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। पहले हमें सिंपली वॉच करना है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, पहले हम इसकी प्लानिंग करेंगे। यहाँ देखिए हमें दिख रहा है 2 टर्म्स है और ये भी 2 टर्म्स है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और यहाँ ये प्लस हो रहा है। तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं मानूंगी इसको मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे। तो पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। जैसे ये मम्मी है तो पहले ये दोनों बच्चों के साथ एक साथ घूमने जाएंगी, फिर जो ये पापा है वो भी दोनों एक साथ दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, और ये प्लस 25 का एज इट इज प्लस 25 रह जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, अभी तक जो हम करते आ रहे थे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर जब एक्स के साथ होगा तो एक्स क्यूब, और 5x स्क्वायर के साथ होगा तो 5x स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज है। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, 5 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 25, और ये आ गया हमारे पास यहाँ प्लस का 25। अब आप यहाँ देखिए ये दोनों बिना सरनेम वाले, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 25 में 25 गया तो क्या बचेगा 0, यानी ये इससे कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। सो दिस इज योर आंसर, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका बच गया है आंसर। तो ये आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है बाइनोमियल है। तो सबसे पहले अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, और ये तो यहाँ प्लस हो रहा है अलग से, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो सबसे पहले हम इसे कंसीडर करेंगे मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले मम्मी जो है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी, फिर जो फादर हैं वो भी दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, और ये +5 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब और 3a स्क्वायर, ठीक है। अब 5b क्यूब के साथ होगा तो 5b क्यूब, और उसके बाद आपके पास आ गया 5 3 15, और ये प्लस का 5। अब देखिए 15 + 5 ये तो क्या हो जाएगा आपका 20, और बाकी सब चीजें आप उतार लेंगे एज इट इज। ये देखिए 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ कोई सेम सरनेम वाला है क्या, ये हमारा a स्क्वायर b क्यूब है, ये a स्क्वायर है, ये b क्यूब है, तो कुछ भी सेम नहीं है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ये 2 टर्म का एक्सप्रेशन, ये भी 2 टर्म का एक्सप्रेशन, इन दोनों करना है मल्टीप्लाई। तो वही मम्मी पापा वाले कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले जो t है वो t स्क्वायर माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आपका s स्क्वायर है वो भी आपका t स्क्वायर माइनस s के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5t। वैसे s स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा तो s स्क्वायर t स्क्वायर, और s स्क्वायर s के साथ होगा तो ये हो जाएगा s क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सेम सरनेम का नहीं है, सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाला दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आप जनरली देख के दोस्तों नहीं ये हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे तो जैसे आपके पास ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। उसी तरह से ये भी 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में भी क्या है मल्टीप्लाई।
और ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन और ये सिंगल टर्म, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब इसको तो आप बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल वाले से कर लेंगे, इसको भी बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल वाले से कर लेंगे, और इसको मोनोमियल इंटू बाइनोमियल वाले से कर लेंगे। कैसे? अब हमें पता है इसमें हम क्या लगाते हैं, मम्मी पापा दोनों बच्चे। सबसे पहले ए जो है वो किसके साथ घूमने जाएगा, सी माइनस डी के साथ। फिर जो प्लस बी है वो भी किसके साथ घूमने जाएगा, सी माइनस डी के साथ। इतना हमने सॉल्व किया, इसको हमें अलग से ब्रैकेट में बंद कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो ए है वो किसके साथ घूमने जाएगा, सी प्लस डी के साथ। फिर माइनस बी किसके साथ घूमने जाएगा, सी प्लस डी के साथ। इसको भी हम कर देते हैं एक ब्रैकेट में बंद। उसके बाद नेक्स्ट है 2, पहले वो ये अकेले वाला, तो पापा इस बच्चे के साथ जाएंगे, फिर इस बच्चे के साथ जाएंगे, तो 2 पहले AC के साथ जाएगा तो 2AC हो जाएगा, और फिर 2 जब B के साथ BD के साथ जाएगा तो ये 2BD हो जाएगा। इतना हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, सारी चीजें हमारी क्लियर होती जाएगी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो A इंटू सी क्या हो गया, AC, A इंटू डी क्या हो गया, AD, प्लस B इंटू सी BC, और B इंटू डी हो गया BD। इसे आप इसे ब्रैकेट में क्लोज रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, A इंटू सी AC, A इंटू डी AD, बाहर माइनस है, अंदर की सब साइन चेंज, B इंटू सी BC, प्लस का है तो माइनस का, B इंटू डी BD। ठीक है, अब हो जाएगा ये 2AC प्लस 2BD। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन कौन से सेम टर्म्स हमारे पास है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये देखिए, ये AC वाला, ये भी AC वाला, और कोई AC वाला है, और ये भी AC वाला टर्म है। अब आप देखिए ये 2AC है, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 3AC, और ये हो गया आपका 4AC। कितना AC हो गया, 4AC भाई, 1 2 और 3 4। अब AD वाला देखते हैं, AD एक ये रहा। ठीक है, ये माइनस का AD है, प्लस का AD है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 1 में से 1 गया तो 0, तो AD के हैं तो ये कैंसिल हो गए। और कोई AD वाला है क्या, नहीं है। अब BC वाला देखते हैं, BC वाला ये रहा, और BC वाला कहाँ है, BC वाला ये रहा। देखिए प्लस का BC माइनस का BC, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं BD वाला, ये माइनस का BD, ये माइनस का BD, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 2BD। क्या हो गया, माइनस का 2BD, और यहाँ पे है ये प्लस का 2BD। ये तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 2 में से 2 गया 0, BD, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ आंसर क्या बचेगा, 4AC। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन इसका आंसर कितना इजी वे में हमने निकाल लिया। एक बार जब आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ढंग से हमें देखना है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से, और यहाँ पे भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से, और बीच में प्लस है। तो सबसे पहले मम्मी पापा दोनों बच्चों के साथ, तो सबसे पहले मम्मी जो है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी। फिर जो +5 फादर है वो भी दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, और इसको हम कर देते हैं एक ब्रैकेट में बंद। नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें क्या है, ये मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले मम्मी जो है वो इन दोनों बच्चों के साथ जाएंगी, फिर पापा जो है वो इन दोनों बच्चों के साथ जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं एक ब्रैकेट में बंद। अब आप देखिए, जब x 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x², जब x y के साथ होगा तो xy, जब y 2x के साथ होगा तो 2yx, और जब y y के साथ होगा तो y²। उसी तरह से यहाँ पे इसे आप ब्रैकेट में बंद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x², x y के साथ मल्टीप्लाई होगा xy, 2yx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2yx, और 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2y²। अब आपको सेम देखना है कि सेम कौन कौन से वाले हैं। ये x² वाला टर्म है, और ये भी x² वाला है, बस 2 हैं, तो 2 और 1, ये क्या हो जाएगा, 3x²। ये xy वाला है, कौन सा है, xy वाला, और ये भी xy बोलो या yx बोलो, बात तो एक ही है ना। और ये भी xy वाला, और ये भी xy वाला है। अब आप देखिए, प्लस का xy माइनस का xy, ये तो हो गया कैंसिल, 2yx प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 4yx। ये सब सॉल्व हो गए जिनके नीचे अंडरलाइन है। अब ये y² और ये भी y², तो 2 + 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3y²। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है और यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन को हमें 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन से करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जो x है ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि जो मम्मी है, अभी पहले 2 बच्चे थे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 बच्चे हो गए, ठीक है। तो मम्मी पहले इन तीनों बच्चों के साथ एक साथ लेकर जाएंगी इसको घुमाने, ठीक है। फिर जो पापा हैं वो तीनों बच्चों को एक साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद ये तीनों बच्चे अलग अलग जाने की जिद कर रहे हैं कि हमें अलग अलग भी लेके चलो आप दोनों। तो सबसे पहले मम्मी इसको लेके जाएगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर ये इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई वाई स्क्वायर के साथ होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब आप देखिए कोई सेम टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई, और ये भी एक्स स्क्वायर वाई है ना, एक्स स्क्वायर वाई, वाई एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर वाई बोलो, माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से ये जाएगा तो सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, एक्स वाई स्क्वायर में से एक्स वाई स्क्वायर गया तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारे पास आंसर बचा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तो पॉइंट वाला, फिर ऊपर से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसे सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है और एक ही एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये तो माइनस प्लस अलग से चल रहा है, इसको चलने दीजिए। सबसे पहले ये मम्मी, ये पापा और ये 3 बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले जो 1.5x है वो किसके साथ जाएगा, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, तीनों के साथ एक साथ। फिर जो आपका 4y है वो 1.4x प्लस 4y प्लस 3 के साथ जाएगा। फिर इधर जो है वो है माइनस का 4.5x प्लस का 12y, उसको हमने एज इट इज उतार लिया। अब मैंने आपको पहले अभी वीडियो में इसी में बताया कि पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ गया है। 1.5 को 1.5 से करेंगे तो आपके पास आएगा 2.25। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। उसी तरह से 1.5 को इससे करेंगे तो ये आएगा आपका 6.0, ठीक है, 6.0, और x इंटू वाई हो जाएगा आपका एक्स वाई, प्लस इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 4.5x। क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई। बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, सब प्लस के सबके सब माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6.0 एक्स वाई, क्योंकि x इंटू वाई एक्स वाई, और 1.5 को 4 से करेंगे तो 60, क्योंकि 15 4 से 60 होता है, और नीचे 1 0 लगेगा, पॉइंट हटेगा तो एक डिजिट पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब जब 4 4 से होगा तो 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 वाई, और ये आ गया माइनस का 4.5x और ये प्लस का 12 वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम सरनेम वाले आपको देखने हैं। अब आप देखिए ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाला और कोई है नहीं है, ये एक्स वाई वाला और ये भी एक्स वाई वाला है आपके पास, और कोई एक्स वाई वाला है नहीं है। अब आप देखिए प्लस का 6.0 माइनस का 6.0, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसी तरह से एक्स वाला देखना है हमें, ये प्लस का 4.5x, ये माइनस का 4.5x, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये आप देखिए 16 वाई स्क्वायर वाला तो एक ही है, वाई वाला देखिए माइनस का 12y प्लस का 12y, ये हो गया आपस में कैंसिल। ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स था, बट आंसर हमने कितना इजी वे में निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2.25x स्क्वायर, और एक चीज बची है हमारे पास माइनस का 16 वाई स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी एक बार इन क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अब हम इस चैप्टर का, इस पार्ट का और इस एक्सरसाइज का ही सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए विद इन पार्ट 11 में हमने पूरे चैप्टर 8 की हर एक एक्सरसाइज, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। अब इसमें ये क्या है, 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है और ये भी 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले ये वाला जो इसमें यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे समझिए मम्मी पापा और दादा हैं, कौन है, मम्मी पापा और दादा, और पहले मम्मी जो है ए जो है वो तीनों बच्चों के साथ जाएंगी, कैसे जाएंगी, तीनों बच्चों के साथ। फिर जो पापा है बी, वो भी तीनों बच्चों के साथ एक साथ घूमने जाएंगे। फिर जो दादा है सी, वो भी तीनों बच्चों के साथ एक साथ घूमने जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे जिद कर रहे हैं, नहीं हमें अकेले अकेले भी लेकर के आप
चलो हमें अकेले अकेले भी घुमाने लेकर के चलो। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। तो जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, बी ए के साथ बी ए, बी बी के साथ बी स्क्वायर, बी सी के साथ बी सी। उसी तरह से सी ए के साथ सी ए, सी बी के साथ सी बी और सी सी के साथ सी स्क्वायर। देखिए साइन का हमने कोई गड़बड़ नहीं किया क्योंकि बाहर प्लस था तो अंदर के कोई साइन चेंज नहीं होंगे। अब ए स्क्वायर वाला ये रहा, ए स्क्वायर वाला और कोई है क्या? देखिए ए स्क्वायर वाला और कोई नहीं है। ए बी वाला एक तो ये रहा, ए बी बोलो या बी ए, बात तो एक ही है। तो एक ए बी ये रहा, एक बी ए ये रहा और ए बी और कहीं पर भी नहीं है। तो प्लस प्लस प्लस, तो 1 और 1 2 ए बी आ गया। क्या आ गया? 2 ए बी। और ये ए स्क्वायर वाला भी कोई नहीं था, ये आ गया। अब ए सी वाला देखिए, ये ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात तो एक ही है ना। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ए सी और सी ए ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। उसी तरह से ये आपके पास ए बी वाला तो हो गया। बी स्क्वायर वाला और कोई है? नहीं है। तो ये बी स्क्वायर वाला भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बी सी बोलो या सी बी बोलो, बात तो एक ही, बी इंटू सी करो या सी इंटू बी करो, वही 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब हमारे पास बचा है सिर्फ सी स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। विद इन 30 मिनट, सिर्फ आधे घंटे में हमने एक्सरसाइज 8.4 पूरी आपके साथ कर लिए। अगर आप इसी तरह से मैथ्स के जो क्लास 8 की जो मैथ्स की उसके हर एक चैप्टर को, हर एक एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से डिटेल में और आसान तरीके से सॉल्व करने चाहते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप अब नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वही शुरू करेंगे। और मेरे हिसाब से हमें नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर शुरू करना चाहिए, फैक्टराइजेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 2, 8 और 12 चैप्टर तीनों में से मिलाकर 20 मार्क्स का पेपर आता है और तीनों ही चैप्टर आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो आई विल स्टार्ट चैप्टर 12। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें ये वाला चैप्टर शुरू करना है तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग वो चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मैथ्स को पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए।